हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक टिप के साथ बताने जा रही हूँ जिसको आप इजीली रिकॉल रख सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम। ये टॉपिक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, वेदर इट इज अ केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, चाहे चेंज इन पीएसआर हुआ हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चाहे चेंज हो, चाहे तो मैं कह सकती हूँ कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, कोई सा भी केस हो या रिटायरमेंट हो, आपने तीनों में इस पॉइंट को याद रखना है, तीनों चैप्टर्स में, कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। बार बार मुझे ना बताना पड़े, ना आपको बार बार रिकॉल करना पड़े, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वेदर इट इज अ केस ऑफ चेंज इन पीएसआर और इट्स अ केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और इट्स अ केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या मैं इसे इन शॉर्ट कहूं कि कोई भी तरीके का अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब एक नई फर्म अगर बन रही है, वो इन तीन रीजंस की वजह से ही बनती है। या तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है, या तो मेरा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, या तो मेरा कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से। अगर इस तरीके का मेरा कोई भी चेंज है मेरी फर्म में, इसका मतलब है इट इज रिजल्टिंग इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब मान लीजिए मेरा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उस केस में बेटा बहुत जरूरी एक चीज को ध्यान रखना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है, एक गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करता है। अब मान लो कि गुडविल जो है इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, एक अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी मेरी बुक्स में कहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है, विद ओल्ड रेशियो 3:2, ठीक है। अब दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के तहत उन्होंने सी को एडमिट किया है। बुक्स शोज दैट रुपीज 15,000 as goodwill already existing in books. Pass necessary journal, or you can write it is shown की जगह observed that 15,000 as goodwill already exists in the books. Pass necessary journal. देखिए ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जब भी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, मान लीजिए फॉर 1/4 शेयर है, ठीक है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और गुडविल कोई ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है जो पुरानी फर्म थी ए और बी की, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब ए और बी मेरे दो पार्टनर्स थे, उनके पार्टनर्स होने के बाद क्या हुआ, ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, और इनकी ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2। जब ये दोनों पार्टनर्स थे तब इनकी बुक्स में, इनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें एसेट साइड पे एक गुडविल की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है 15,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स 15,000। ऐसी गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ऐसी गुडविल को हम क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस गुडविल is distributed among old partners in old ratio, OPOR। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे एंड गुडविल को क्या कर देंगे हम, राइट ऑफ। मतलब इस गुडविल को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि अब नई फर्म बनेगी तो नई फर्म की नई गुडविल नया पार्टनर लेकर आएगा और उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमें क्या करना है, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक एसेट है, जब भी हम एक एसेट को राइट ऑफ करते हैं, जब भी हम एक एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो हमेशा क्रेडिट होती है। हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गुडविल, मैंने ऐसा क्यों किया, आप लिखेंगे बीइंग गुडविल ऑलरेडी, स्पेस इश्यूज हैं कुछ, बीइंग गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, कि भाई ये गुडविल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 15,000 की, इसे राइट ऑफ कर दिया। क्यों राइट ऑफ किया, एसेट है, राइट ऑफ करेंगे जब भी वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी तो इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। इसको याद रखेंगे, मंत्रा, गुरु मंत्रा, कीप इट इन योर माइंड। 15,000 है। एक बात मैंने बहुत क्लियरली बता दी थी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, OPOR में मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। अगर मैं 3:2 में इसको देती हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15,000 का A को कितना मिल जाएगा, 3/5, और B को कितना मिल जाएगा 15,000 का, क्या कहते हैं 2/5, जो कि मैं साफ देख सकती हूँ 9,000 एंड 6,000। इस तरीके से हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से देख लीजिए, इन तीनों में से कोई भी अगर केस आएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में लिखा होगा, सब में हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का सेम ट्रीटमेंट करेंगे कि हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बिफोर यू लीव, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपने फ्रेंड्स को और आगे बढ़ाइए और उनको वीडियोस भेजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।